हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कुछ ही दिनों पहले SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने सारे ही इथेरियम ETFs को अप्रूवल दे दी। पर क्या ये न्यूज आपके लिए और मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल भी है? क्या इससे हमें कुछ फर्क पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड, रीडिंग बेटर एंड लर्निंग एट द बेस्ट। वेल, इथेरियम ETFs की अप्रूवल की न्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट क्लियरली शोज कि गवर्नमेंट भी अब क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट कर रही है एज द SEC इज इंटरलिंक्ड विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली, एंड जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड इसका इम्पैक्ट मार्केट में दिख भी रहा है। इस न्यूज की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तो है ही, पर साथ ही साथ अब इथेरियम के लिए बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस के रास्ते खुल जाएंगे। कुछ कॉइन्स जो कि इथेरियम से डायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे कि ARB, इथेरियम फाइनेक्स, लिडो, ये सारे ही कॉइन में एक बहुत मेजर पंप देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, हमने ऐसे पूरे कॉइन्स की एक लिस्ट बना रखी है जो कि आपको 2025 की बुल रैली से पहले खरीदने ही चाहिए। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एक्सेस टू दैट लिस्ट। वी विल आइदर क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट लिस्ट, वी विल जस्ट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन अलोंग विद दैट लिस्ट, व्हाटएवर यू विश फॉर। तो यार, ये तो हो गई इथेरियम के ETF के अप्रूवल की बात। बट अगर अब आप उसको सिक्योरली स्टोर करना चाहते हो तो डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसीज? बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना आता है। आज इन्वेस्ट किया और 2 साल, 5 साल, 10 साल तक बस भूल ही जाना है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अपने क्रिप्टो एसेट्स को सेफ रखना थोड़ा सा रिस्की होता है बिकॉज आजकल तो बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजेस भी कभी भी बैन हो सकते हैं, कभी भी माउंट गॉक्स जैसी बड़ी कंपनीज बंद हो सकती है। सो देयर मस्ट बी अ सेफेस्ट वे टू स्टोर योर क्रिप्टो एसेट, एंड देयर इज इट इज नोन एज कोल्ड वॉलेट्स। कोल्ड वॉलेट्स को समझने के लिए ये वीडियो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज बिहाइंड द सीन ऑफ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। UPI ट्रांजेक्शन बहुत ही सिंपल होते हैं, हमने बस एक जगह से पेमेंट किया और दूसरी जगह से पेमेंट एक्सेप्ट किया। बट क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 3 इनपुट्स चाहिए होते हैं। द फर्स्ट इज सेंडर की प्राइवेट की, सेकंड इज पार्शियली साइंड ट्रांजेक्शन, एंड द थर्ड इज कंप्लीटली साइंड ट्रांजेक्शन एट द रिसीवर्स एंड। अब जब भी हम क्रिप्टो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तब हम इनमें से कुछ भी नहीं डालते बिकॉज ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर बैकएंड से हैंडल करता है। अब ये तीनों ही चीजें मिलने के बाद एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, और ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद माइनर के थ्रू वेरीफाई होता है, और जब माइनर इसको वेरीफाई कर देता है तब ये ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, और वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो ट्रांजेक्शन किसी भी ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली मार्केट सप्लाई में लाइव हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस की वजह से ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू द बैंक ट्रांजेक्शंस। पार्ट 2 फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोल्ड वॉलेट्स इज सिग्नेचर। ये सिग्नेचर कोई ऑटोग्राफ नहीं होता बट एक मैथमेटिकल नंबर होता है जो कि एक फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। पार्शियली साइंड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, एंड फिर उसी को वेरीफाई करने के लिए कंप्लीटली साइंड सिग्नेचर में एक अलग फॉर्मूला होता है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि इस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का रीजंस ये सिग्नेचर्स ही होता है। तो अगर हमने ये सिग्नेचर्स को एक और लेवल का एन्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया तो हमारा ब्लॉकचेन और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, हमारे क्रिप्टो एसेट्स और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे, और यही काम करते हैं हमारे कोल्ड वॉलेट। सो द पार्ट 3 इज हाउ डज अ कोल्ड वॉलेट वर्क। सो बेसिकली कोल्ड वॉलेट इज अ फिजिकल डिवाइस दैट हेल्प्स यू स्टोर योर क्रिप्टो एसेट्स विद हेल्प ऑफ अ फिजिकल प्राइवेट। और फिजिकल प्राइवेट की से मेरा मतलब कोई फिजिकल चाबी नहीं है, इट इज अ पेन ड्राइव और समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ की। कोल्ड वॉलेट्स की खासियत ये है कि जब भी हम इसमें क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर करते हैं तो इनकी प्राइवेट की भी एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होती है। अब वो एनक्रिप्टेड की को डिक्रिप्ट करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला यूज होता है, एंड देन अल्टीमेटली हमें प्राइवेट की मिलती है, एंड देन ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ पासवर्ड जस्ट टू अनलॉक अ पासवर्ड जस्ट टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। एंड सबसे खास बात कि ये कोल्ड वॉलेट भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है एंड वन टाइम कैश्ड होता है। मतलब कि अगर आप एक बार यूज करके फिर अपने किसी दोस्त को देना चाहे तो भी आपका डेटा सिक्योर्ड रहेगा, वो कभी लीक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप सारे ही हैकर से भी बच सकते हैं, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बंद होने से या बैन होने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल दिस वेरी एंड, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, you enjoyed the video, and I hope you have subscribed us.